एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। पुराने काशी में एक व्यक्ति था जिसमें आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की बड़ी लालसा थी। उसकी पूरी खोज एक ऐसे गुरु की तलाश में थी जो उसे ध्यान सिखा सके। एक अच्छे गुरु की तलाश में वह बहुत भटका। वह एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु के पास, तीसरे गुरु से चौथे गुरु के पास, ऐसे ही वह कई गुरुओं के पास गया ध्यान सीखने, खुद को जानने। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके अंदर शांति नहीं थी। ऐसे करते करते सालों बीत गया। अब वह थक चुका था, वह हताश हो चुका था, क्योंकि उसकी तलाश ही पूरी नहीं हो रही थी। फिर किसी ने उसे कहा कि अगर तुम सच में एक अच्छे गुरु को खोजना चाहते हो तो तुम्हें हिमालय जाना होगा। कहते हैं हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में एक योगी रहते हैं। कोई नहीं जानता कि वे हिमालय में कहाँ रहते हैं, क्योंकि वह आज तक किसी को मिला ही नहीं। जब भी किसी को उसके बारे में पता चलता है तो वह योगी उस स्थान से चले जाते हैं और हिमालय पर्वतमाला की और भी गहराइयों में जाकर रहने लगते हैं। पर एक बात निश्चित है कि वे हिमालय की दुर्गम घाटियों में ही कहीं रहते हैं, बस किसी को पता नहीं है। तुम्हें हिमालय की दुर्गम घाटियों में जाकर ही उनकी तलाश करनी चाहिए। वह आदमी बूढ़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और हिमालय की यात्रा के खर्च के लिए 2 साल तक मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए। फिर उसने यात्रा शुरू की। उसने कुछ प्रारंभिक यात्रा ऊँटों पर सवार होकर की, फिर घोड़ों पर। अब वह हिमालय की तलहटी पर पहुंच चुका था, जहां से उसे अब ऊंचे पहाड़ों पर पैदल ही चलकर जाना था। वहां उसने हिमालय की निचली घाटियों में रहने वाले बहुत से स्थानीय लोगों से उस रहस्यमय योगी के बारे में पूछताछ की। वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि हाँ, हमने उस बूढ़े योगी के बारे में सुना है। वह बहुत प्राचीन है। कोई नहीं बता सकता कि वह कितना पुराना है। शायद 300 साल का होगा या 500 साल का होगा, किसी को भी यह मालूम नहीं। वह इसी हिमालय पर्वत में कहीं तो रहता है, लेकिन निश्चित जगह आपको यहाँ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम में से किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आप वास्तव में उन्हें कहाँ ढूंढें। लेकिन समय समय पर इस बात के सबूत मिलते रहते हैं कि वह योगी रहते तो इसी हिमालय में ही हैं। अगर तुम अच्छे से खोजते हो तो तुम उन्हें ढूंढ ही लोगे। वह इंसान हिमालय की ऊंची व दुर्गम चोटियों में गया। उसने हिमालय की एक चोटी में देखी, फिर दूसरी चोटी में, फिर तीसरी चोटी में। ऐसे ही वह उन योगी को ढूंढता रहा। 2 साल गुजर चुके हिमालय में उन योगी को ढूंढते हुए। वह अब भी उन योगी को ढूंढने में लगा हुआ था। वह ढूंढे ही जा रहा था। वह बहुत ही थक चुका था। कई बार तो उसकी मरने जैसी हालत हो जाती थी। वह जंगली फल, पत्तों व घासों के भरोसे जिंदा था। वह बहुत ही ज़्यादा दुबला हो चुका था। उसकी पसलियाँ दिखने लगी थी, लेकिन फिर भी वह खोज में लगा हुआ था। उसका इरादा पक्का था कि उसे उस रहस्यमय योगी को खोजना ही है, भले ही इस खोज में उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए। लेकिन एक दिन उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। वह इतना थक गया था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वह लगभग घिसटते हुए उस कुटिया तक पहुंचा। उस कुटिया में कोई दरवाज़ा नहीं था। उसने अंदर देखा, अंदर कोई नहीं था। और उस कुटिया की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उस कुटिया के भीतर कोई ना हो। उस इंसान को लगा कि वह योगी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस इंसान ने अपनी हिम्मत हार दी और वहीं नीचे गिर पड़ा और सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, मैं हार मानता हूँ। वह वहाँ हिमालय की ठंडी हवा में सूरज के नीचे लेटा हुआ था। अब उसके अंदर किसी भी प्रकार के तलाश की सारी आशा खत्म हो चुकी थी। सारे विचार खत्म हो चुके थे। अब वह बस शांति से वहाँ लेटा हुआ था और ज़िंदगी में पहली बार उसे इतना आनंद महसूस होने लगा। ऐसा आनंद उसने जीवन में कभी ना चखा था।
अचानक उसे हल्कापन महसूस होने लगा। अचानक सारे विचार गायब हो गए। अचानक उसे लगने लगा कि जैसे वह इस दुनिया में ही ना हो। उसका शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग चीज़ें हों। यह सब उसके साथ हो रहा था। वह खुद के भीतर देख रहा था। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। उसने आंखें खोली तो सामने एक बहुत ही तेजस्वी आंखों वाला एक बहुत ही प्राचीन व्यक्ति खड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि यह सैकड़ों सालों से इन्हीं पहाड़ों में रह रहा हो। उस बूढ़े प्राचीन आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिर तुम मुझ तक पहुंच ही गए। वह व्यक्ति मुस्कुराया। उस प्राचीन व्यक्ति ने फिर उससे कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? उस आदमी ने कहा, नहीं। यह सुन वह प्राचीन व्यक्ति ज़ोरों से हंसा। यह हंसी एक अद्भुत हंसी थी। उसकी हंसी के साथ हिमालय की पूरी घाटियाँ गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उस साधु के साथ हिमालय की पूरी पहाड़ी भी हंस पड़ी हो। उसकी हंसी काफ़ी समय तक उन पहाड़ियों में गूंजती रही। फिर उन प्राचीन योगी ने व्यक्ति से कहा, तो अब तुम समझ गए कि ध्यान क्या है? उस आदमी ने ज़मीन पर लेटे हुए ही उत्तर दिया, हाँ, मैं समझ गया। दोस्तों, वह शब्द जो उसके अस्तित्व के सबसे गहरे मूल उसके अंतरात्मा से आए थे कि मैं हार मानता हूँ, उसी हार में उसके सारे लक्ष्य, सारी खोज, सारे प्रयास गायब हो गए। जिस क्षण उसने यह कहा कि मैं हार मानता हूँ, अब मेरी तलाश खत्म हुई, उसी क्षण में वह व्यक्ति वह न रहा और उस पर आनंद की वर्षा हुई। वह चुप था और बिल्कुल शांत हो गया। जिस क्षण उसके जीवन से सारे लक्ष्य, सारे खोज, सारी लालसा समाप्त हो गई, उस क्षण उसे पता चला कि ध्यान क्या है। वह समझ गया कि ध्यान एक ऐसी मानसिक अवस्था है जब ना तो मन में कोई लक्ष्य, न कोई लालसा, न कोई उम्मीद, न कोई विचार और न ही कोई बंधन हो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको ध्यान का असली अर्थ मालूम हुआ होगा। ध्यान की स्थिति में मन में कोई लक्ष्य, कोई विचार नहीं रहते। उस समय मन एक चित्त होकर केवल एक बिंदु पर ही केंद्रित रहता है।